नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ठीक है, सो ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम ये बता दें आपको कि एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन क्या होता है। देखो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशंस का यूज होता है, मतलब उनके साथ वही प्रेपोजिशन उस विशेष स्थिति में यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रेपोजिशन होते हैं उनको एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बोला जाता है या फिर फिक्स प्रेपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे अभी YouTube पे 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है प्रेपोजिशन का, और भी वीडियो आएंगे। ओके, सो चलिए अभी स्टार्टअप करते हैं एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को। ओके, देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है एग्री। ओके, एग्री एक वर्ड है। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ये हम सभी को पता है। अब एग्री के साथ में टू का भी प्रयोग होता है और एग्री के साथ में विथ का भी प्रयोग होता है, लेकिन हमको ये समझना है कि एग्री के साथ में टू कहाँ लगेगा और एग्री के साथ में विथ कहाँ लगेगा। तो जब आप किसी वस्तु से, मतलब समथिंग, किसी चीज से जब आप एग्री करोगे तो आप एग्री टू कहोगे, मतलब एग्री टू का यूज होता है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करते हो, किसी व्यक्ति से सहमत होते हो, तो वहां पे आप एग्री विथ प्रेपोजिशन का यूज करते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हमारे सामने नीचे दिए हुए हैं। एग्जाम्पल है ही हैज एग्रीड डैश माई रिक्वेस्ट, मतलब कि उसने मेरे रिक्वेस्ट पर वो एग्री हुआ है। तो यहां पे एग्री के साथ में क्या यूज करेंगे, वह मेरे रिक्वेस्ट पर जो है एग्री हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब एग्री के साथ में ऐसे तो फिक्स 2 ही प्रेपोजिशन लगते हैं, टू या फिर विथ। तो यहां पे चूंकि रिक्वेस्ट के लिए एग्री होने की बात है, कोई पर्सन की बात नहीं है, इसलिए हम एग्री के साथ में यहां टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा कि ही हैज एग्रीड टू माई रिक्वेस्ट। ओके, अगला है आई एम एग्री डैश यू, मैं तुमसे सहमत हूं। लेकिन यहां जो एग्री है, जो सहमति की बात है, अब यहां अगेन यहां सहमति किसी व्यक्ति के साथ है, यू एक पर्सन है। तो ऐसी स्थिति में यहां एग्री के साथ में हम टू यूज ना करके एग्री के साथ में विथ यूज करेंगे। ठीक है, तो होगा आई एम एग्री विथ यू। ओके, आई एम एग्री विद यू। सो ये समझ में आया। चलिए अगला प्रेपोजिशन देखते हैं। अगला प्रेपोजिशन है एंग्री। एंग्री मतलब वही गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो एंग्री के साथ में भी एट प्रेपोजिशन होता है और इसके साथ में विथ भी प्रेपोजिशन होता है। अब देखो एट जो होता है, एट जनरली तो समथिंग के लिए यूज होता है, मतलब जब आप किसी चीज के लिए गुस्सा हो तो वैसी स्थिति में आप एट यूज करते हो। कभी कभी ये मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी एट यूज कभी कभी होता है कि जब आप उस व्यक्ति पे गुस्सा होगे तो एक चीज है, एक बात समझो कि उस व्यक्ति पर गुस्सा होना और उस व्यक्ति के साथ गुस्सा होना, दोनों में अंतर होता है। व्यक्ति पे गुस्सा हो या व्यक्ति के साथ, मतलब उसने कुछ ऐसा बिहेवियर किया उसके चलते गुस्सा हो, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो एंग्री के साथ में, या ये एंग्री है, एंग्री के साथ में आप एट भी यूज करोगे, विथ भी यूज करोगे, कंडीशंस अलग अलग होंगे। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। दे आर एंग्री डैश द वे दे हैव बीन ट्रीटेड, मतलब वे लोग एंग्री हैं, वे लोग गुस्से में हैं उस तरीके से, दे हैव बीन ट्रीटेड जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, ट्रीट किया गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि यहां व्यवहार मतलब कि समथिंग, किसी चीज पर गुस्सा होने की बात है, इसलिए हम यहां पे एंग्री के साथ में एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो एंग्री एट होगा। ठीक है, नाउ जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सो लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। प्लीज डोंट बी एंग्री डैश मी। So here please don't be angry dash me. In this example
यहां पे एंग्री जो है, अभी कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इंग्लिश को सुन के, लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक इंग्लिश आएगा नहीं, ठीक है ना, इतना क्लियर समझ लो। तो जब यहां पे किसी व्यक्ति के साथ एंग्री होने की बात है, ओके, सो ऐसी स्थिति में वी हैव टू यूज एंग्री विथ, ओके। हम लोगों को यहां क्या यूज करना होगा, एंग्री के साथ में विथ यूज करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। एंग्री समझ में आ गया। ये प्रेपोजिशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ओके। अगला एग्जाम्पल है हमारा अफ्रेड। अफ्रेड मतलब आप लोग समझते हो डरा होना। तो अफ्रेड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। अफ्रेड के साथ में जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो है ऑफ। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं, किस चीज से, डॉग्स, कुत्तों से। तो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ओके, क्लियर है ये। एक चीज यहां ऑफ से याद आया, अभी आपको बता देते हैं, एक और प्रीपोजिशन है बीवेयर। ये प्रेपोजिशन नहीं है, सॉरी, ये एक वर्ड है, BEWARE। बीवेयर का मतलब होता है सावधान, ठीक है। तो बीवेयर के साथ में भी ऑफ का ही यूज होता है, ये आप याद कर लेना, हो सकता है अगला वीडियो में इसको मैं डाल दूं। तो बीवेयर ऑफ मतलब कि सावधान। मान लो कहीं कहीं आपने देखा भी होगा बीवेयर ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों से सावधान, ठीक है। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स मतलब पॉकेट मारों से सावधान, ठीक है। तो बीवेयर के साथ में भी ऑफ प्रेपोजिशन यूज होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है अगला है नोन। अब देखो नोन का यूज कब होता है, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो और कहीं पे नो आता है, तो वैसी स्थिति में नोन के साथ में टू का यूज किया जाता है। नो का मतलब जानना और उसी का वर्ब थ्री है नोन, ओके। सो पैसिव वॉइस में नोन के साथ में टू यूज किया जाता है और नोन के साथ एक दूसरा प्रेपोजिशन भी यूज होता है, वो है फॉर। नोन फॉर समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए जाने जाओगे तो वहां पे फॉर प्रेपोजिशन का यूज होगा। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। यहां पे एक एग्जाम्पल है, ही इज नोन डैश चैरिटी। वो अपने चैरिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चैरिटी मतलब ऐसे दान होता है, वो दान के लिए जाना जाता है, तो मतलब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज है, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो यहां पे नोन फॉर का यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक एग्जाम्पल है आई नो हिम। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल मैंने लिया है, पैसिव वॉइस के वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। सो आई नो हिम, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ही इधर आएगा, ही इज नोन टू मी, ओके। कैसे ये बनता है आप देख सकते हो, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो यहां पे नो के साथ में जब इसका वर्ब थ्री गया पैसिव वॉइस में तो नोन टू हो गया, ओके। तो ऐसी स्थिति में नोन टू और नोन फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बॉर्न। बॉर्न के साथ में इन भी होता है और बॉर्न के साथ में ऑफ भी होता है। जब बॉर्न के बाद पेरेंट्स की बात आती है तो ऑफ होता है और जब फैमिली की बात आती है तो इन होता है, ठीक है। जैसे कबीर वाज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट्स, मतलब कबीर जो थे वो हम्बल पेरेंट्स से जन्मे थे, मतलब विनम्र उनके माता पिता थे, विनम्र माता पिता से उनकी उत्पत्ति हुई थी, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहां पे चूंकि पेरेंट्स की बात की गई है तो ऐसी स्थिति में आप बॉर्न ऑफ का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन डॉन वाज बॉर्न डैश अ कैथोलिक फैमिली। जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था वो एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। तो यहां पे चूंकि फैमिली आया हुआ है इसलिए हम लोग यहां पे बॉर्न के साथ में इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है नाउ डील इन एंड डील विद, ठीक है। तो डील के साथ में दो प्रेपोजिशन जाते हैं, एक डील इन और एक डील विद। डील इन का प्रयोग तब होता है कि जब आप किसी चीज में व्यापार करते हो। करने का मतलब है कि जब आप गेहूं का, चावल का या किन्हीं चीजों का व्यापार करोगे, मान लो आप लोहे का व्यापार करते हो या ऐसी
किसी वस्तु का व्यापार करोगे तो वैसी स्थिति में हम डील इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस किसी व्यक्ति के साथ करते हो किसी भी चीज का, जब व्यक्ति की बात आती है तो वहां पे डील विद का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द शॉपकीपर दुकानदार डील्स मतलब व्यापार करता है किस चीज का, कॉटन का और क्लॉथ का। ठीक है, तो यहां पे डील्स के साथ में हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, जो अगला एग्जांपल है हमारा, डोंट डील डेट मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के साथ डील मत करो। तो यहां पे सिंपल सा बात है कि एक व्यक्ति की बात आई है और ऐसी स्थिति में हम विद का यूज करेंगे। ओके, सो डोंट डील विद मिस्टर शर्मा। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है डाई। डाई के साथ में यहाँ पे अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होते हैं। डाई ऑफ यूज होता है, डाई फ्रॉम यूज होता है और डाई फॉर यूज होता है। लेकिन डाई ऑफ कब यूज करेंगे, डाई फ्रॉम कब यूज करेंगे और डाई फॉर कब यूज करेंगे। ये डाई ऑफ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी बीमारी, डाई मतलब होता है मरना, तो जब आप किसी बीमारी से मरने की बात होती है तो वहां पे डाई ऑफ का यूज होता है। जब किसी रीजन से, किसी कारण से मरने की बात होती है, सो वहां पे जैसे मान लो कोई प्यास के कारण मर गया, कोई भूख के कारण मर गया, तो ऐसी स्थिति में डाई फ्रॉम यूज होता है। और जब कोई ऐसा कारण हो, सो ऐसी स्थिति में जब कोई जनरल कोई कॉज आ जाए तो वैसी स्थिति में आप जो है डाई फॉर, जैसे मान लो वो मातृभूमि के लिए मर गया, तो ये तो एक मतलब कोई रीजन नहीं है, ये कॉज है। ओके, सो ऐसी स्थिति में आप डाई फॉर यूज कर सकते हो। वो अपने प्यार के लिए मर गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है ये कॉज होंगे और यहाँ पे आप फॉर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर फ्रॉम में डिफरेंस है। ओके ना, फ्रॉम यूज होगा जब आप किसी कारण से मरोगे, किसी चीज के अभाव में मरोगे। जैसे यहाँ पे द मैन डाइड, वो व्यक्ति मर गया, डैश फीवर, फीवर बुखार, ये एक बीमारी है और ऐसी स्थिति में हम डाई ऑफ का यूज करेंगे। राहुल डाइड डैश थ्रस्ट, राहुल जो है वो प्यास से मर गया, तो यहाँ पे चूंकि प्यास एक रीजन है और ऐसी स्थिति में हम डाइड फ्रॉम यूज करेंगे। सो ओके, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्वेरल। क्वेरल के साथ में विद का भी यूज होता है, क्वेरल के साथ में ओवर का भी यूज होता है। जब आप किसी के साथ, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, तो जब आप किसी के साथ झगड़ा करोगे तो क्वेरल विद होगा। और जब आप किसी बात को, किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा करोगे, मतलब क्वेरल ओवर सम अफेयर, अफेयर का मतलब होता है कोई मुद्दा होगा, कोई बातचीत होगी, उस पर जब आप झगड़ा करोगे तो उसको बोलेंगे क्वेरल ओवर। ओके, ही क्वेरल्ड डैश मी फॉर अ बॉल, वह उसने जो है, क्वेरल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, झगड़ा किया, फॉर अ बॉल एक गेंद के लिए, डैश मी मेरे साथ। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने की बात है, सो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम विथ का यूज करेंगे। ओके, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सो ये विथ यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर क्वेरलिंग, वे लोग झगड़ रहे थे, डैश एन एग, एक अंडे के लिए। तो अंडा एक मुद्दा हो गया, एक अफेयर हो गया और ऐसी स्थिति में हम ओवर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ के साथ एक एग्जाम्पल यूज, एक प्रेपोजिशन यूज होता है, लाफ एट। लाफ एट, जब आप किसी इंसान पे हंसोगे या फिर किसी वस्तु पे, तो ऐसी स्थिति में लाफ एट का यूज होता है। जैसे डोंट या फिर डू नॉट लाफ डैश हिम, उस पे मत हंसो, तो यहाँ पे डोंट लाफ एट हिम। ओके, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि व्यू वेरी वेरी लो आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। ओके ना, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।